साथियों, एटीएल सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, अब हम पुनः लेकर के आए हैं, जो क्या लेकर के आए हैं, शिक्षण सूत्र लेकर के आए हैं। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन ऐसा शिक्षण सूत्र है, वो लोग आप लोग अवश्य देखिए और वीडियो अंत तक देखते रहिए। अगला हम सूत्र लेकर के आए हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। आखिर में विश्लेषण से संश्लेषण होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर व्यक्ति के, हर लोगों के जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उनका जो है भली भांति परखना और फिर उनका समाधान खोजना इसी सूत्र के अंतर्गत आता है। जैसे बालकों के सामने भी समस्या आती है, जब कोई प्रश्न उसके सामने आ जाता है, कठिन से कठिन प्रश्न उसके सामने आता है, तो उसको समस्या ये होती है कि उसको भली भांति से समझना। तो भली भांति से जब समझने की प्रक्रिया होगी तो उसको विश्लेषण कहेंगे, और जब समस्या का समाधान करना होगा तो उसको संश्लेषण कहेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है ये। तो पहला मेरा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अब विश्लेषण से संश्लेषण क्या है? एनालिसिस है। एनालिसिस टू क्या है? सिंथेसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनालिसिस क्या होता है और सिंथेसिस क्या होता है? विश्लेषण है और दूसरा क्या है? संश्लेषण हो गया। इसकी हम चर्चा करेंगे। तो कैसे करेंगे? इसका ये एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। ये पूछा हुआ है, क्या है? यह एक स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक क्या है? प्रक्रिया है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर जो हम चल रहे हैं, ये कैसी प्रक्रिया है? तो स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया होता है। विश्लेषण का अर्थ होता है जब हम किसी समस्याओं को भली भांति समझते हैं। समस्याओं को क्या करना होता है? भली भांति समझना। समस्याओं को भली भांति समझना। भली भांति क्या होता है? भली भांति समझना जब होगा, समझना, तो उसको क्या कहेंगे? तो उसको हम विश्लेषण कहते हैं। विश्लेषण में हो गया, जैसे आपके सामने समस्या आ गई कि हमारे पास ये समस्या आ गई कि हमारी वैकेंसी आने वाली है। अब वैकेंसी आने वाली है तो समस्या को समाधान नहीं करना पहले है, समस्या को समझना ये है कि उसमें कौन से विषय आएंगे। अब आपके सामने जैसे उदाहरण हमने ले लिया, उदाहरण ले लिया कि लेखपाल की परीक्षा होने वाली है। लेखपाल की क्या होगी? परीक्षा हो रही है। अगर लेखपाल की परीक्षा हो गई तो समस्या ये है कि उसमें कौन से विषय आते हैं। तो इसमें हो गए 4 विषय आ गए। जैसे हमने उदाहरण ले लिया, 4 विषय इसमें आ गए। अब 4 हो गया, मैथ हो गया, आपका रीजनिंग हो गया, और हिंदी हो गया, और आपका जीएस हो गया। अब ये 4 विषयों में आपको समस्या है, इसको हम समझ रहे हैं, ठीक। अब इनको हम भली भांति समझेंगे कि मैथ को हमको पढ़ना कैसे है, रीजनिंग को हमको पढ़ना कैसे है, हिंदी को हमको पढ़ना कैसे है, जीएस को हमको पढ़ना कैसे है। ये जब समस्या को हम पूरी तरीके समझ लें कि कौन से टॉपिक उसमें आते हैं, कौन सा टॉपिक हमारे लिए कठिन है, कौन सा टॉपिक हमारे लिए आसान होता है, तो यह समस्या को क्या करना होता है? समझना होता है। फिर उसको समाधान करना। समस्या का क्या करना है? समाधान करना। समस्या का क्या करना है? समाधान करना। और जब समस्या का समाधान करेंगे तो उसको कहेंगे संश्लेषण कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? संश्लेषण कहेंगे। जब समस्या का समाधान हो जाएगा तब संश्लेषण हो जाएगा, और समस्या को समझना जो हो जाएगा उसको विश्लेषण कहेंगे। तो संश्लेषण का अर्थ होता है चिपकना, और विश्लेषण का अर्थ होता है अलग अलग करना। ये भी याद कर लीजिएगा। इसको क्या कहेंगे ये भी बता दे रहे हैं।
संश्लेषण का अर्थ क्या होता है और विश्लेषण का अर्थ क्या होता है? संश्लेषण का अर्थ होता है, संश्लेषण का मतलब होता है चिपकना, और विश्लेषण का अर्थ हो गया, विश्लेषण का अर्थ हो गया अलग अलग करना, उल्टा एकदम हो गया, अलग अलग करना। जब हम किसी भी समस्या को अलग अलग करके समझें, माने सारी समस्याओं को एक साथ नहीं समझना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, अलग अलग करके समस्याओं को समझना चाहिए, फिर उसको एक साथ कंबाइन करके कर ये समस्या ये समस्या ये समस्या है, सारी समस्याएं हमारे हैं, उसको कैसे एक साथ चिपका करके एक साथ कर करके हमको सॉल्व करना है, तो क्या कहलाएगी? संश्लेषण कहलाएगी। जैसे हमारी समस्या ये है कि हमारे पास 200 रुपए हैं, अब 200 रुपए में हमको 10 सामान लाना है, अब हमको अलग अलग जगहों से सामान लाना है। अब हमको करना क्या है, हमको बैठ के भली बात समझ लेना है कि किस रास्ते से होकर के गुजरे कि सारा सब कुछ लेते हुए निकल आवे, नहीं तो एक सामान यहाँ से ले, एक सामान वहां से ले ले, एक सामान फिर यहाँ आवे, फिर वहां करे, तो ये आपका समाधान नहीं होगा। समस्या को पहले क्या करना है, विश्लेषण कर लेना है कि हम ऐसे ऐसे हो करके जाते हैं। यह दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। ये क्या होता है? दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, बहुत क्या है, उपयोगी होता है। यह एक जो है मनोवैज्ञानिक या स्वाभाविक मानसिक प्रक्रिया होती है। तो जो साथी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें तथा वीडियो अंत तक जरूर देखा करें। और जब वीडियो अंत तक देखेंगे तभी आपको भी एनालिसिस होगा। एनालिसिस का मतलब होता है कि आप क्या क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, और जब एनालिसिस करेंगे तो आपको उसको फाइनल क्या होगी भली बात समझ जाएंगे। आप भी क्या करेंगे, उसको सिंथेसाइज करेंगे। अब अगला आ गया अनुभव से तर्क की ओर। अगला हम आ गए अनुभव से तर्क की ओर, इसको भी देख लेते हैं। अनुभव से तर्क की ओर कौन सी शिक्षण आपकी आपकी जो है सूत्र है, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। एक्सपीरियंस या इंपेरिकल टू आपका रेशनल, इसका इंग्लिश नाम है इंपेरिकल, इंपेरिकल टू रेशनल। अब ये होता क्या है, अनुभव से तर्क की ओर होता क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता ये है कि जब बालक विद्यालय में आता है, जब बालक क्या होता है, विद्यालय में आता है, बालक कहाँ आता है, विद्यालय में आता है, तो विद्यालय से बहुत सारे अनुभव लेता है, अनुभव लेता है। विद्यालय से क्या लिया, अनुभव लेता है। अगर वो विद्यालय से अनुभव लिया और उसी अनुभव के कारण ही वो क्या करता है, वो बहुत सारी चीजों को समझ तो नहीं पाता है कि सत्य क्या है असत्य क्या है। अनुभव तो हो गया लेकिन सच्चाई क्या है उसका उसको ज्ञान नहीं होता है। फिर क्या करेगा, फिर वह विश्लेषण करते हुए, फिर क्या करेगा, विश्लेषण करते हुए तार्किक की व्याख्या करेगा। जैसे जब विद्यालय में आया तो अनुभव ले लिया, अब अनुभव सत्य है कि असत्य है इसको कोई उसको ज्ञान नहीं होता है, तो फिर क्या क्या करता है, विश्लेषण के द्वारा अध्यापक करेगा। ये अध्यापक क्या कराएगा, विश्लेषण के द्वारा उन जो आपका अनुभव होता है, अनुभव को किसमें बदलेंगे, उसको तार्किक व्याख्या कराएगा। क्या कराएगा, तार्किक जो है व्याख्या कराता है। अनुभव के द्वारा जब विश्लेषण कराएगा अध्यापक की, आपने जो अनुभव किया विद्यालय में उसकी सही सही व्याख्या कराता है। वह व्याख्या कौन कराता है, वह व्याख्या अध्यापक कराता है। अब यह अनुभव होता कहां से भी है, जैसे बालक जो है वह दैनिक जीवन में जितने भी कार्य करते हैं,
दैनिक जीवन में जितने भी कार्य होते हैं वो सभी से अनुभव लेता है, जीवन से क्या लेता है, अनुभव लेता है, और अनुभव के द्वारा ही वो क्या करने लगता है, वह एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है। जितने भी बालक है वो क्या करता है, अपने दैनिक जीवन से, अपने दैनिक कार्यों से वो क्या करता है, वह जो है अनुभव लेता है। अब अध्यापक इन्हीं अनुभवों के द्वारा गुण होना चाहिए अध्यापक का, इन्हीं अनुभवों से बालक को तर्क की ओर ले चलना चाहिए, रेशनल की ओर लेना चाहिए। जब तर्क की ओर लेंगे तो उसकी वास्तविक घटनाओं के बारे में वह जो है जान जाएगा, समझ जाएगा। तो ये सूत्र मेरा कौन था, ये सूत्र मेरा अनुभव से तर्क की ओर था। जितनी भी अनुभव लेगा उसी प्रकार वो अग्रसर होता है। अगला हमारा आ गया है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। क्या आ गया है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। तो साथियों, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।